अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पीपी 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन जो 16 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है उसकी तवक्को की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों में से किसी का भी कैंडिडेट, जो भी जमात का कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। यहाँ पर अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात कर ली जाए तो 2008 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक और फिर उसके बाद 2018 से ऑनवर्ड अब तक निशात डाहा साहब जो हैं वो नून लीग के टिकट के ऊपर मेंबर सूबाई असेंबली इलेक्ट होते रहे हैं। और निशात डाहा साहब की नाराज़गी के बाद जब ये उनकी एक नाराज़गी आई और उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और ये भी कहा जा रहा था कि जब स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ लाई साहब जब पंजाब असेंबली के स्पीकर बने, जब एक नई हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और परवेज़ लाई बतौर इत्तेहादी स्पीकर पंजाब असेंबली बने, तो उस वक्त वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी सरबराही करने वाले निशात डाहा साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ लाई साहब को वोट दिया था। और अब ये बात की जा रही है, अब ये ऐलान किया जा रहा है कि जी जो नून लीग है वो इस हल्के में जी राना सलीम साहब को ले आई है, क्योंकि राना सलीम साहब जो नून लीग के पहले कभी मुखालिफ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा, 2018 तक तो वो नून लीग के जो है वो मुखालिफ ही रहे हैं। और मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के वो गंदे पोस्टर्स लगाकर गालियां वेजा करके उन्होंने अपनी जो एक इलेक्शन कंपेन चलाई थी वो भी सबको पता है। उसके बाद 2018 में ही राणा सलीम साहब जो आज नून लीग के कैंडिडेट बने हुए हैं पीपी 206 में, यही राणा सलीम साहब जो हैं ये निशात डाहा साहब के मुकाबले में लड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर पीपी 206 खानेवाल से 2018 के आम इंतखाबात के अंदर। और उस वक्त जो है निशात डाहा साहब ने कामयाबी हासिल की थी और राणा सलीम साहब को शिकस्त हुई थी। अब राणा सलीम साहब जो है वो डेफिनेटली अब नून लीग के उम्मीदवार हैं और नून लीग के टिकट के ऊपर वो मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ऐलान किया था कि वो महर मोहम्मद डोल को और मकसूद डाहा साहब को टिकट देगी इस हल्के के अंदर, उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि पता खेला और बिल्कुल जो है अपने वोटर्स को हैरान कर दिया इस हल्के में, एक ऐसा फैसला करके कि नौरीन निशात साहिबा को जो है वो इस हल्के में टिकट दे दिया गया। निशात डाहा साहब की फैमिली के अंदर से नौरीन निशात साहिबा को टिकट मिल गया और यूं इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस हल्के में कितना वोट गेन करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में कैसी इलेक्शन कंपेन कर रही है, इस हवाले से बात हुई है, कुछ आम जराए से बात हुई है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हल्के में पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। और नून लीग को इस हल्के में सबसे बड़ा जो लॉस होने जा रहा है वो ये है कि जो बात की जा रही है कि जी नून लीग के शिकस्त के इम्कानात बढ़ चुके हैं, तो नून लीग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा उनको मसला इस हल्के में दरपेश होगा वो ये कि राणा बरादरी ने, राजपूत बरादरी ने, चट्ठा बरादरी ने, चीमा बरादरी ने, तमाम फ़िरक़ों ने, ईसाई हो गए, नकवी हो गए, सैयद, जितना भी ये पूरा सुन्नी शिया, ये सारे जितने भी फ़िरक़े हैं और ये जितनी भी ये बरादरी हैं, उन सब ने राणा सलीम साहब की मुखालफत कर दी है और राणा सलीम साहब के नाम के ऊपर रेड क्रॉस लगा दी और कह दिया कि नून लीग का ये जो फैसला है, इस फैसले को किसी भी सूरत ना तो पार्टी के ऊपर इम्प्लीमेंट होने देंगे और ना ही वोटर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होने देंगे और राणा सलीम को किसी भी सूरत वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये बात बावर करवा दी है, मेरी बात हो गई है, आम जराए से मैंने ये बात जो है वो बड़े वसूख के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और इस हल्के के अंदर जो है वो नून लीग को अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो, जो दरकार है, जो दरपेश है, वो यही है कि जी राणा सलीम साहब जिनको आज नून लीग ने अपना कैंडिडेट बनाया है, यही राणा सलीम साहब माजी में अभी तक नवाज शरीफ को गालियां देते रहे, मरीम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ को और उसके बाद हमजा शहबाज को। और वो जो नून लीग पंजाब के सदर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने पार्टी को ये बड़ी यकीन दहानी करवाई कि जी ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा ये जी इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, तो राणा सलीम साहब के हवाले से एक बात जो हमारे तक पहुंची थी, बड़े बावसूख जराए से पहुंची थी, वो ये थी कि जी राणा सनाउल्लाह साहब जो सदर है मुस्लिम लीग नून पंजाब के, उन्होंने जी राणा सलीम साहब से कोई पैसे पूसे लिए हैं और उसके बाद कोई टिकट दिया है, ये भी कुछ खबरें आई थी। और उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई तो पता लगा कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े अच्छे और बड़े दरीना दोस्त हैं राणा सलीम साहब के, और इनके आपस में बड़े दरीना तल्लुकात हैं और माजी से लेकर अब तक ये जो है वो बड़े एक दूसरे के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। दूसरी खबर इसलिए ये आई थी कि जी
जो राणा सलीम साहब को टिकट देने की बात की जा रही थी, इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो मोहम्मद खान डाहा साहब का था, जो इस वक्त खानेवाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। फिर उसके बाद हाजी इरफान डाहा साहब, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, क्योंकि ये सारा जो है वो एक ही ग्रुप है। इन्होंने राणा सलीम साहब के नाम की भरपूर जो है वो हमायत करते हुए शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनको बताया कि जी खानेवाल के अंदर जो है वो नून लीग की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, राणा सलीम जो है वो बाआसानी सीट गेन करने में, रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो नून लीग की ये जो सीट है इसको रिटेन कर लेगी नून लीग। निशात डाहा की वफात के बाद ये सीट जो है वो आगे दोबारा से जो है वो नून लीग के हिस्से में आ जाएगी। ये सारी खबरें जो हैं इसलिए बड़ी जो है वो बड़ी हमायत की गई नून लीग की, और राणा सलीम साहब की भी बड़ी हमायत की गई। राणा सलीम साहब को जो है वो भरपूर तरीके से हमायत का यकीन दिलाया गया और कहा गया कि जी आपकी भरपूर इलेक्शन कंपेन भी की जाएगी। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो नौरीन निशात साहिबा को टिकट जारी किया है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत मुस्तहकम हो चुकी है। पहले ये कहा जा रहा था कि जी ये कोई मुकाबला नहीं होगा और वन साइडेड सारा कुछ होगा और बिल्कुल जो है वो राणा सलीम साहब बहुत आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में कहा जा रहा था कि जी महर मोहम्मद डोल, कर्नल महर मोहम्मद डोल और मकसूद डाहा, जिनका नाम ज़ेरे गर्दिश था कि ये दोनों में से कोई एक उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा PP 206 खानेवाल के टिकट के ऊपर। उसके बाद जी नौरीन निशात साहिबा को टिकट देने के बाद इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है और बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि छक्का मारा इस हल्के में नौरीन निशात साहिबा को टिकट दे के। इस हल्के में निशात डाहा साहब का बरादरी का वोट भी है, उनके आबाओ अजदाद का वोट भी है, उनके वो जो आप कह सकते हैं कि जो उनके मुर्शद हैं उनका भी वोट है। वो सारे जितने भी लोग हैं नौरीन निशात साहिबा को इस चीज़ का बड़ा एज होगा, इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट होगा कि वो वोट जो नून लीग को पड़ना था अब वो नून लीग को इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि राणा सलीम साहब की इस हल्के में मुखालफत हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि राणा सलीम साहब हार जाएंगे, राणा सलीम साहब जो है वो जीत नहीं सकते, माइट भी पॉसिबल राणा सलीम साहब जीत जाएं, या हो सकता है कि वोटर ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि वोटर का तब पता चलता है जब वोटर वोट डालने जाता है, और तब पता चलता है जब वोटर ट्रेंड देखा जाता है कि वोटर कितनी जो है वो तेज़ी के साथ, कितनी जो है वो फुर्तियों के साथ बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट कर रहा है। इसमें टर्न आउट को भी देखा जाता है, इसमें अमूमी तौर पर लोगों की राय भी ली जाती है, सर्विस को भी देखा जाता है, सब चीज़ों को देखा जाता है। तो अब इस हल्के में नून लीग क्या जो है वो अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब होती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौरीन निशात साहिबा हैं वो इस हल्के में ज़्यादा वोट लेकर ज़्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल करती हैं? क्या इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको शिकस्त होती है? क्या इस हल्के में राणा सलीम साहब की वो जो बरादरी है जिन्होंने उनकी भरपूर अंदाज में मुखालफत कर दी है, क्या उससे राणा सलीम साहब जो है वो उनका इमेज गिर जाएगा या उनका वोट बैंक मुतासर होगा? ये सब चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएंगी। लेकिन राणा सलीम साहब की जो मुखालफत है, भरपूर अंदाज में जो मुखालफत हो रही है, इसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मोहम्मद खान डाहा साहब और हाजी इरफान डाहा साहब जिन्होंने इनकी भरपूर अंदाज में हमायत की थी, अब उनके अपने जो हल्के के अंदर जो उनका वोटर है वो उनसे बदजन हो रहा है और वो कह रहा है कि जी ये जो फैसला किया गया राणा सलीम साहब को टिकट जारी करने का, राणा सलीम साहब की जगह किसी और मुतबादल शख्स को, राणा अब्दुर्रहमान साहब जो चेयरमैन बल्दिया भी रहे खानेवाल के, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, उनको जी टिकट जारी किया जाता, उनका नाम ज़ेरे गर्दिश था। और नून लीग कह रही थी, नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसका ये फैसला था कि राणा अब्दुर्रहमान को टिकट जारी किया जाए, क्योंकि राणा अब्दुर्रहमान जो है वो एक बड़ा क्वालिफाइड, बड़ा वेल एजुकेटेड बंदा है और उसने जो है वो हमेशा हल्के की आवाम के लिए बेशुमार काम किया है, बेशुमार तरक्याती काम करवाया, उसको टिकट जारी नहीं किया गया। राणा सलीम जैसे शख्स को टिकट जारी कर दिया गया जो अभी तक मरीम नवाज साहिबा को गालियां देता रहा, जो अभी तक शहबाज शरीफ को गालियां देता रहा, जो अभी तक नवाज शरीफ को गालियां देता रहा, जो अभी तक हमजा शहबाज को गालियां देता रहा। अगर उसी शख्स को टिकट जारी करना था तो फिर हल्के के वोटर्स कहते हैं तो फिर हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, फिर हमें खुद पर लानत भेजनी चाहिए कि हमारी पार्टी क़यादत ने एक ऐसा फैसला किया, जो शख्स कल हमारे खिलाफ जो है वो बक बक कर रहा था, कल वो हमारे खिलाफ जो है वो एक बड़ी घटिया किस्म की जो है वो कंपेन चला रहा था, तशहीर चला रहा था, आज उस शख्स को नून लीग ने टिकट जारी करके अपने वोटर्स की तजलील की है, इस हल्के के अंदर अपने वोटर्स का जो सर है वो शर्म से झुका दिया। तो इस हवाले से जो भी होगा इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।